हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर एंड रिमूव इवेंट लिस्टनर का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है जिसको आप लोग फॉलो कर लेना, स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। तो चलते हैं हम लोग अब VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो सोमर राइट क्लिक करके सोमर कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने जो पिछले वीडियो का कोड है यार उसको मैं हटाऊंगा। एंड अगर मैं आपको index.html जो मेरा इसमें पेजेस में दिखाऊं तो मेरे पास एक डिव है माई डिव के आईडी के नाम से, एंड मेरे पास एक बटन है जिसका आईडी BTN है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एलिमेंट लिस्टन को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यार कि जावास्क्रिप्ट का एक नेचर है। तो मान लो यार मेरे पास मैं इसको बताऊंगा आपको ब्राउजर में, तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। एंड दो लाइव करने के बाद मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपना ब्राउजर। एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ हेलो। ठीक है, फंक्शन में बनाता हूँ जिसका नाम मैं हेलो रख देता हूँ। एंड इस फंक्शन में मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो के नाम से, जो ये क्या करता है, हेलो वर्ल्ड करता है। और मेरे पास एक और फंक्शन है हेलो टू के नाम से, एंड ये क्या करता है, ये भी कंसोल लॉग करता है। कंसोल लॉग करता है हेलो वर्ल्ड। मतलब दोनों क्या फंक्शन में सेम ही बना रहा हूँ, दोनों फंक्शन में सेम ही बना रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो हेलो फंक्शन एंड हेलो टू फंक्शन दोनों क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है क्योंकि मेरा हेलो फंक्शन के बराबर है। मतलब मैं फंक्शन को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है मतलब मैं फंक्शन को कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो इज इक्वल टू हेलो, और हेलो को मैं अगर कंपेयर करूँ हेलो टू के साथ, तो आपको क्या लग रहा है दोनों क्या आना चाहिए? आप लोग सोचो और बताओ, कमेंट करो कि आपको को क्या लग रहा है क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हेलो टू करके यहाँ पे जैसे ही मैं बेसिकली एंटर करूंगा तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई फंक्शन बनता है तो वो क्या होता है, वो सेम नहीं होता है। अगर आप दोनों दोनों फंक्शन को आइडेंटिफाई भी बनाना, तो क्या क्या होगा, दोनों सेम नहीं होगा, वो दोनों का एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं यार एलिमेंट लिस्टन का। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको बताया हूँ ये आज हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं जब हम लोग एड इवेंट लिस्टन में यहाँ पे करूंगा। तो मेरे पास एक बटन है जिसका आईडी BTN है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, इसको सबसे पहले लिखूंगा कि लेट बटन इज इक्वल टू let button is equal to document dot get element by id। और मैं इसका आईडी से क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। तो BTN इसका आईडी है, मैं बटन पे क्या कर सकता हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर कर सकता हूँ। तो एड इवेंट लिस्टनर में क्या होता है, एड इवेंट लिस्टनर में सबसे पहले तो हमें इवेंट का नाम बताना पड़ता है कि इवेंट है क्या, एंड उसके बाद मुझे क्या देना पड़ता है, उसके बाद मुझे देना पड़ता है एक फंक्शन कि जब भी ये इवेंट लगेगा तो होना क्या चाहिए। मान लो मैं इस अभी इवेंट में देता हूँ क्लिक, बाकी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे कि अबाउट, बहुत सारे फंक्शन होते हैं भाई, कॉपी, मतलब आप लोग इसमें देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्लिक यूज करूंगा, एंड क्लिक यूज करने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन दूंगा। तो मान लो मैं यहाँ फंक्शन में यहीं पे लिख देता हूँ, और वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो फंक्शन क्या करता है कि कंसोल लॉग करता है क्लिक ऑन द बटन। एंड ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और रिलोड करूंगा। तो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो क्लिक ऑन द बटन, ये प्रिंट होता है। तो ऐसे करके आप लोग इवेंट लगा सकते हो कोई भी इस पे, कोई भी एलिमेंट पे। इसके बाद आप बोलोगे यार कि मैं यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन भी तो लगा सकता हूँ, ऑन क्लिक भी तो मैं हम लोग लगा पा रहे थे। तो इसमें क्या और एलिमेंट लिस्टनर में क्या डिफरेंस है? देखो, जब आप ऑन क्लिक लगाते हो ना, तो आप सिर्फ उस पे एक एक ही फंक्शन को लगा सकते हो। बट मैं अगर चाहूँ कि ये बटन पे एक और इवेंट लगे तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और मैं फिर से इस पर क्लिक ही लगा सकता हूँ। एंड मैं कह सकता हूँ जब इस पर कोई क्लिक करे तो क्या हो कि एक फंक्शन रन करे, और वो फंक्शन क्या करेगा,
क्लिक अनदर क्लिक में लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं एक ही फंक्शन पे एक ही टाइप का इवेंट दो बार लगा रहा हूँ। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, मेरा दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली रन करेगा। ठीक है, तो ये एडवांस बोल सकते हो कि ये बेसिकली फायदा होता है एड इवेंट लिस्टनर का यूज करने पे। तो ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन आप लोग तब रन करता है, ये फंक्शन बेसिकली तब रन करता है जब मेरा ये वाला इवेंट होता है कौन से एलिमेंट पे, ये एलिमेंट पे। तो एड इवेंट लिस्टनर के साथ साथ एक और होता है रिमूव इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रिमूव इवेंट लिस्टनर। तो रिमूव इवेंट लिस्टनर मैं क्या करता हूँ, मैं बटन पे इवेंट लिस्टनर कर सकता हूँ कि अगर इस पे कोई क्लिक करे तो ये वाला जो फंक्शन है ना, मैं इसको क्या करूंगा, इसको दे दूंगा, इसको कॉपी करके मैं इसको थमा दूंगा। अब जैसे एड इवेंट लिस्टनर क्या करता था, इस पे ये वाला इवेंट ऐड करता था, वैसे ही रिमूव इवेंट लिस्टनर क्या करेगा, उससे ये वाला इवेंट रिमूव करेगा। बट मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप बोलोगे कि ये क्या, ये तो रन कर ही रहा है, तो रिमूव कहाँ हुआ। तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना, तो क्या होता है कि आपको वहां पे आप जब भी आप दो फंक्शन बनाते हो तो वो फंक्शन भले ही सेम क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी बोल सकते हो कि वो कभी भी इक्वल टू नहीं होता। मतलब आप अगर उसको कंडीशन ऑपरेटर लगा के जब उसको आप ये करोगे तो वो कभी भी सेम रेफरेंस नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ये मैंने ये फंक्शन दिया है वो भले ही आपको देखने से सेम लग रहा हो, बट जावास्क्रिप्ट में वो सेम नहीं है। जावास्क्रिप्ट उसको दो अलग अलग प्लेस पे स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप इवेंट डिफिनेशन लगाओ तो क्या करो कि यहाँ पे एक फंक्शन का एक रेफरेंस ले लो। तो मान लो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ लेट ए के नाम से, और ए क्या है, ए बेसिकली मेरा ये फंक्शन स्टोर करता है, ए मेरा ये फंक्शन स्टोर कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां दे दूंगा, एंड अब मैं क्या करूंगा, इसको ए लिख दूंगा एंड इस फंक्शन को भी मैं सिंपली ए से प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैंने इस पे इवेंट करा, ये वाला फंक्शन इवेंट करा एंड मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो ये जो फंक्शन है वो अब रन नहीं करेगा। आप देख रहे हैं ना, और वो जो इवेंट है वो रन नहीं करेगा। मैं इस पे कितना ही क्लिक क्यों ना कर लूं, ये इवेंट अब नहीं चलेगा। तो आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि रिमूव इवेंट लिस्टनर तभी रन करता है ना, जब जब आप फंक्शन क्या दे रहे हो, फंक्शन दोनों सेम दे रहे हो, और फंक्शन सेम होना चाहिए। ये आप लोग वहीं पे फंक्शन लिख दे रहे हो एंड फिर उसी को कॉपी करके दे रहे हो, तो वो दोनों फंक्शन सेम नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप लोग ये फंक्शन लिखते हो ना, तो इसमें ना एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। आप लोग जैसे इवेंट ऑब्जेक्ट को लेने के लिए आप लोग ई लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, और इसको जब कंसोल लॉग करोगे ई को, तो ये क्या है, ये आपके पास एक इवेंट कंसोल है, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट है। और मैं अभी के लिए ये रिमूव इवेंट लिस्टनर में हटा देता हूँ, एंड मैं जैसे इसको रिलोड करके मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक इवेंट लिस्टनर आएगा, बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें कि इस इवेंट के बारे में सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। मतलब कि आपने कहाँ क्लिक करा, ऑफसेट वाई क्या था, ऑफसेट एक्स क्या था, वैसे पेज का एक्स वाई क्या था, एंड स्क्रीन का एक्स वाई क्या था, देन यहाँ पे शिफ्ट की का यूज हुआ या नहीं, या फिर अपने कंट्रोल की क्लिक करके किया, या मतलब फिर वहां पे ये चीज दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी मिलता है। तो इस तरीके से यार आप लोग ऐड इवेंट लिस्टनर एंड रिमूव इवेंट लिस्टनर आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग ऐड इवेंट लिस्टनर जावास्क्रिप्ट और इसका मोजिला का, या अभी आपको जो जिसका भी देखना हो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने मोजिला का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो अगर आपको इसके बारे में डेप्थ में जानना हो तो। बाकी ऐड इवेंट लिस्टनर बेसिक तरीके से कैसे यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो ये जावास्क्रिप्ट कोर्स है इसको आप लोग फॉलो करना, स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको ये चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।